वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। लास्ट क्योंकि हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं और एम्पिरिकल फार्मूला को बाय 4 स्टेप जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज एम्पिरिकल फार्मूला को बाय 4 स्टेप कैलकुलेट करने की हम कुछ प्रैक्टिस जो है वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 3 है एस्कोर्बिक एसिड कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कोर्बिक एसिड। इसमें हमने जो है सिस्टमैटिकली इसमें चारों स्टेप्स जो हैं वो पूरे करने हैं, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका डाटा हमने पुट कर लिया। 3 तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनकी परसेंटेजेस जो हैं वो बताई गई हैं हमें। फर्स्ट स्टेप में क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो ये ऑलरेडी क्योंकि गिवन है हमें, इसलिए हम इसको सिर्फ लिख लेंगे कि ये परसेंटेजेस हैं। सेकंड स्टेप में हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो ये है कि परसेंटेज को उसी एटम के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे हम। जो हमें इसकी परसेंटेज मिली 40.92%, उसको कार्बन के एटॉमिक वेट 12 से, हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट 1.008 से, और ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट 16 से डिवाइड करके हमने इनके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। ये जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं इनसे हमने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है, और ग्राम एटम्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है 1, 2 और 3, इन तीनों में जो छोटी वैल्यू 3.41 और 3.41 है, सारी ग्राम एटम्स को इस छोटी वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे और जो आंसर निकल आएगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो लिख लें और रेशो देखें कि क्या ये होल नंबर रेशो है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। बट यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है इसलिए ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। फिर हम किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं है तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, 2.66 एंड 2, क्योंकि 2.66 को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 भी कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम नंबर चेंज करके 2 से ग्रेटर नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा 3, 3.99 और 3.99 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। हमने इसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया 4 में, और देन स्मॉलेस्ट होल रेशो हमें एम्पिरिकल फार्मूला देगी। ये कार्बन की एटॉमिक रेशो है, ये हाइड्रोजन की है और ये ऑक्सीजन की है। तो हमने कार्बन के साथ 3, हाइड्रोजन के साथ 4 और ऑक्सीजन के साथ जो है वो 3 पुट करके इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। सेम इससे मिलती जुलती जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। गाड़ियों में, रेडिएटर्स में इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इथाइलिन ग्लाइकोल को जो है वो यूज़ करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें कार्बन की परसेंटेज 38.7%, हाइड्रोजन 9.7% और ऑक्सीजन जो है वो 51.6% है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने के लिए जो इनकी परसेंटेजेस दी हुई हैं इन्हीं के एटॉमिक वेट से अगेन हम डिवाइड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1.008 और ऑक्सीजन का 16, डिवाइड करके ग्राम एटम्स निकल आए। सबसे छोटी वैल्यूज को लेकर तीनों वैल्यूज को उस पर डिवाइड कर दिया। डिवाइड एटॉमिक रेशो निकली 1:3:1, स्मॉलेस्ट भी है और नॉन फ्रैक्शनल यानी कि होल नंबर रेशो भी है। यही रेशो में एम्पिरिकल फार्मूला देगी 1 फॉर कार्बन और 3 फॉर हाइड्रोजन और 1 फॉर ऑक्सीजन। दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल।